माँ बाप का गरूर होती हैं बेटियां, और ये राही अपनी माँ का ही गरूर तोड़ने चली है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। राही और अनुपमा का सीन ये चर्चा का विषय बना हुआ है जब से ये प्री कैप में आया है, और आज पूरा सीन भी आ गया। आज राही दांत बीच बीच के अनुपमा को कहती है कि मैं आपका गरूर मिट्टी में मिला दूंगी। कोई पहली बार ये सीन देखे तो नहीं सोच पाएगा कि ये मां बेटी की कन्वर्सेशन है, नहीं सोच पाएगा। कोई आज के एपिसोड देखे, कोई भी नया व्यूअर वो देखेगा या तो ये सास बहू है, या फिर अनुपमा ने जरूर कुछ ऐसा गलत किया है जिसकी वजह से ये बच्ची परेशान है, और बहुत सारी बातें कि या तो ये सौतेली माँ है अनुपमा या क्या है, ये सब चीजें तो बात करते हैं। क्योंकि हमने तो पूरा सीरियल देखा है, पूरी राही देखी है, पूरी अनुपमा देखी है। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अपमान की कोई सीमा होती है, मगर अनुपमा अपने अपमान की कोई सीमा तय नहीं कर पाती है। उसके अंदर ममता इतनी भरी हुई है कि अपमान की कोई जगह नहीं है। बच्चे अपमान करें अनुपमा सहे, बच्चे अपमान करें अनुपमा सहे, और फिर ये कह दे कि जब ये मान करेंगे मेरा तो मुझे हैरानी होगी। ये तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर बच्चे माँ का अपमान करने में हिचकिचाते नहीं है तो वो किसी का भी अपमान करने में हिचकिचाएंगे नहीं। तो ये कोई अच्छी शिक्षा बच्चों के लिए नहीं है। सबसे पहले सम्मान करना ही सिखाया जाता है, जो राही ने कभी नहीं सीखा। आज राही क्या कह रही है कि आप कभी अच्छी मां साबित ही नहीं हुई। मतलब मैं सोचती हूं कि शायद राही ने कभी सोचा ही नहीं कि अच्छी मां क्या होती है। राही की नजरों में अच्छी मां क्या श्रुति थी? कौन थी अच्छी मां राही की? श्रुति डेफिनेटली वो बार बार कहती थी, मगर फिर अनुपमा को क्यों चुना उसने? जब अनुपमा ने मेघा से उसकी जान बचाई, मेघा के चाकू से अनुपमा मरी, तब क्यों उसने अनुपमा को अच्छी मां कहा? तो राही की अच्छी मां की डेफिनेशन है क्या, ये शायद राही भी नहीं जानती है। राही के लिए अच्छी मां वही है जो राही के हुक्म की तामील करे। अच्छी मां क्या, हर रिश्ता अच्छा वही है जो राही के हुक्म की तामील करे, और मां के लिए तो खास करके। तो जब कोई बेटी मां को यह बात कहती है कि मैं आपके गरूर को मिट्टी में मिला दूंगी, और वो भी इतने गुस्से में, तो ये समझना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ये बेटी कभी भी मां बाप का गरूर बन ही नहीं सकती। चाहे आने वाले समय पे बन भी जाए, मगर लोगों के मन में कभी इसकी अच्छी इमेज नहीं बन सकती। सीरियल है, सीरियल के ट्विस्ट एंड टर्न्स आते रहेंगे, मगर ये सब डायलॉग्स लोग नहीं भूल पाएंगे। क्योंकि ऐसे कैरेक्टर्स जो रोड चलते आते हैं और केक लेके आते हैं, खुशी खुशी आते हैं, एकदम से माँ को देख के भड़कते हैं, इतना भड़कते हैं कि क्या ही कहना। फिर कान्हा जी के सामने जाते हैं, फिर से कूल डाउन हो जाते हैं। जिनका इमोशन सेकंड्स में बदलते हैं, वो कभी जिंदगी में ठहराव नहीं ला सकते। ये राही का किरदार है। और अनुपमा जब तक राही को ऐसे ही करती रहेगी, राही कभी नहीं सुधरेगी। क्योंकि अनुपमा सिर्फ वेट कर रही है कि कान्हा जी ही इस बच्ची को सुधारे तो सुधारे। कभी कभी बच्चों से गैप लेना भी जरूरी होता है, बच्चों को अपनी मौजूदगी का एहसास करवाना भी जरूरी होता है, और वो हमेशा तब होता है जब गैर मौजूदगी दिखाई जाए। मगर इसको तो गैर मौजूदगी में भी एहसास नहीं हुआ। इस तरह की स्टबर्न लड़की है, इस तरह की जिद्दी लड़की है। सब लोग इसके टेंड्रम्स झेल रहे हैं। सीरियल में यही दिखाया जा रहा है, प्रेम हो, राही हो, कोई और हो, सब लोग इसके टेंड्रम्स झेल रहे हैं। ऐसा क्या है सिवाय गुस्से की इस राही में? तो ये बात सोचने वाली है। क्योंकि आज जो कहा, क्योंकि नॉर्मली हम यही देखते हैं, मगर आजकल यही देख रहे हैं कि हर सीरियल में बेटी अपमान कर रही है माँ बाप का, या बेइज्जतियां करवा रही है, या उनके खिलाफ चालें चल रही है। ये कुछ अच्छा साउंड नहीं कर रहा। आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू।